everyone, I am Neha and I welcome you to my YouTube channel EduGrid 24/7. Today I am going to teach you Science NCERT of class 9. Okay? Science NCERT of 9. मैं क्या करूँगी, मैं आपको सारे टॉपिक्स NCERT के हिसाब से जैसे जैसे उसमें बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, so let's discuss the topic first. We will discuss what is matter. Matter simply means material. आप साफ साफ शब्द में मैटर को मटेरियल कह सकते हैं. मटेरियल क्या हो गया, जैसे कि आपके पास हो गई पेन हो गई, बॉटल्स हो गई, बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, वो सारी चीज़ें मटेरियल है. हम मटेरियल को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि मटेरियल वो सारी चीज़ें हैं जिनके पास कुछ मास है, that has some mass and occupies space. ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? मैटर है something that has some mass and occupies some space. जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर क्या, मैं इसे लिफ्ट कर रही हूँ, इसके पास कुछ मास है और ये कुछ स्पेस, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है, यानी कि ये एक मैटर है. ओके, इवन यू आर ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि आपके पास भी कुछ मास है और आप भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो हर वो चीज़, जैसे स्काई हो गई, क्लाउड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, हर वो चीज़ जो आपके आसपास दिख रही है आपको, वो क्या है? मैटर है. ओके, आर मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर on the basis of their physical property and chemical properties. Okay, on two things: physical property and chemical property. Chemical aspects you can say. Okay, और इस चैप्टर में हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे मैटर की. जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर या आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, लेट्स डिस्कस दिस. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. So in this we will discuss, the first point is that matter is made up of particles. Okay, जैसे कि ये मार्कर ही है, तो ये क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा. तो कोई भी मैटर होता है तो उसका एक बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं कि पार्टिकल है. सारी चीज़ें जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए कुछ नियरली 100 ml. ओके, आप इसमें क्या करिए? ऐड सम सॉल्ट. ओके, सॉल्ट या शुगर जो भी है आप इसमें मिक्स कर दीजिए. ठीक है, और फिर इसे क्या करिए? इसे हिलाइए, मिक्स कर दीजिए पूरा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? वाटर प्लस सॉल्ट. ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो वाटर लेवल है, जो हमारा ये इतना हमने मार्क करके रखा है, सॉल्ट या शुगर मिलाने से क्या वो लेवल बढ़ जाता है या कुछ नहीं होता है? मतलब कि कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. तो क्या होगा, आप जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे तो जो वाटर लेवल है इट रिमेन्स सेम. ऐसा क्यों हो रहा है? ये सेम क्यों है? जो पार्टिकल्स है सॉल्ट के काफी छोटे छोटे होते हैं और वो क्या है, इस वाटर में, जो वाटर के बीच में जो स्पेस है उसमें पूरे वो क्या हो जा रहा है? वो ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं.
ठीक है, इसलिए जो इसका वाटर लेवल है वो आगे नहीं, मतलब कि वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन दिस दैट हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर। आप ये सोच रहे होंगे कि जो पार्टिकल्स है हम उसको कितना छोटा बता सकते हैं, इतना छोटा या इससे भी छोटा या कितना छोटा है वो। तो उसके लिए हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ 100 ml पानी भर देंगे। ठीक है, दिस इज अ मार्क 100 ml। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की इसमें डाल देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब ये कलर हो जाएगा मीन्स मे बी पर्पल और पिंक कलर। तो पर्पल और पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml निकालेंगे, 10 ml, और एक दूसरे बीकर में क्या करेंगे, दूसरा बीकर हम कितना फिल करेंगे, 90 ml। ठीक है, इसे हम 90 ml फिल करेंगे और इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये जो इस बीकर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा। ठीक है, फिर आप इसमें से 10 ml निकालिए, 10 ml इसमें से निकाला आपने, और फिर एक दूसरे बीकर में ये भी 90 ml है, इसमें से निकाल के आपने उसमें फिल कर दिया। आप क्या देखेंगे कि जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। आप इसे 5 से 8 बार कर सकते हैं, जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। और क्या इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 2 से 3 क्रिस्टल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या कर रहे हैं, नियरली 1000 लीटर्स को कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्रिस्टल्स में ये इतना कलर हो जा रहा है, यानी आप सोच सकते हैं कि वो कितने छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, this is our second topic. So first characteristic is that they have some space between them. Okay, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। वो ऐसा नहीं कि बहुत पास होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जैसे हमने किया था वही, पानी लिया, उसमें शुगर डाला, शुगर या सॉल्ट, ठीक है, शुगर या सॉल्ट डाला तो वो क्या हो गया, उसमें अच्छे से घुल गया। आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि उसमें शुगर है या कुछ मिक्स किया हुआ है, ऐसा पानी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे वहां पे क्या हो गया, शुगर के पार्टिकल्स वो जगह को ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, तो ये मिक्सचर है हमारा। तो इससे हम क्या, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर के पार्टिकल्स की, वो इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि उनके बीच में स्पेस होता है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, और हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि आप अगरबत्ती अगर लें, अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, ये इंसेंस स्टिक है, ठीक है, इंसेंस स्टिक है, तो आप अगर इसे जलाएंगे तो मैच स्टिक, ओके, मैच स्टिक से आपने क्या किया, इसे
जलाया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो अगर आप एक कमरे में हैं उसमें आपने जलाया तो आप क्या देखेंगे कि पूरा कमरा जो है धीरे धीरे उसकी महक से मतलब भर गया। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से, क्योंकि स्टिक तो यहाँ रखा हुआ, तो ये क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या यहाँ से धीरे 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 हर जगह मूव कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसे पानी से भर दीजिए, कुछ एक लेवल तक भर दीजिए। एक साइड आप क्या डालेंगे, एक साइड आप हनी डाल दीजिए और दूसरे साइड आप क्या डाल दीजिए, इंक डाल दीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, इसमें से कौन जल्दी इसमें मिक्स होता है, मूव करता है। ये मूव तो दोनों करेंगे, इसके पार्टिकल्स आपने यहाँ डाले वो धीरे 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 हो सकता है नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, और जो इंक है वो क्या होगा, वो इधर इधर पूरा फैल जाएगा, ये कलर आ जाएगा पानी में। तो ये हनी के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि इंक के पार्टिकल्स थोड़े जल्दी मूव करेंगे और हनी के पार्टिकल्स थोड़े धीरे, क्योंकि ये थोड़े डेंस होते हैं और ये कम डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू हनी पार्टिकल्स। ओके, तीसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या कर सकते हैं कि एक हमने बीकर लिया, ठीक है, एक क्या आप क्या कर सकते हैं, मतलब बीकर लीजिए, उसमें आप दो बीकर मान लीजिए आपने ले लिया, आपने CuSO4 कॉपर सल्फेट या KMnO4 डाला, KMnO4 डाला, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप डालेंगे और आप ऐसे कर सकते हैं दोनों को, इसे भी और इसे, CuSO4 को और KMnO4 को एक बार हॉट बीकर में डाल के देखिए और एक बार कोल्ड बीकर में डाल के देखिए, मतलब कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में डाल के देखिए, तो आप कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्या होगा कि कोल्ड वाटर में ना CuSO4 मिक्स होगा ना KMnO4, बट इन हॉट वाटर जो CuSO4 का कलर है वो कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न टू ब्लू। ओके, और इसका कैसा हो जाएगा, पिंक या पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया और क्या होगा, जो डिसोल्यूशन मतलब कि जो मिक्सिंग है इसमें KMnO4 या इसके पार्टिकल्स की, वो जल्दी जल्दी मिक्स होंगे ना। जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सब क्या होगा, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे और जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएंगे, जहां जहां भी स्पेस खाली होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज particles of matter attract each other. ओके, मतलब कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जैसे अगर आयरन नेल लें आप और एक मैग्नेट लें तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से अट्रैक्शन पावर देख सकते हैं कि वो जैसे आपने मैग्नेट को नेल के पास रखा वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी अट्रैक्शन होता है, वो भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, पर वो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं ना, विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम इसे समझ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपने चार ग्रुप बनाया, ठीक है, 4 ग्रुप बना लिए, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए 5 to 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने 4 ग्रुप बना लिए। तो पहला ग्रुप क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, वो अपने आप को इंटरलॉक करके पकड़ेगा ना, मतलब बैक साइड से होल्ड कर लेगा एक दूसरे को, ठीक है, बैक साइड से होल्ड कर लिया, मतलब इंटरलॉक कर लिया कुछ इस तरीके से, ऐसे करके बिल्कुल ऐसा इंटरलॉक कर लिया। दूसरा ग्रुप क्या करेगा,
सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, वो एक दूसरे को हाथ से मतलब नॉर्मली जैसे हाथ से ऐसा मिलाते हैं वैसे हाथ से पकड़ होल्ड कर लेंगे, ठीक है, होल्ड ईच अदर थ्रू हैंड्स। तीसरा ग्रुप क्या करेगा, तीसरा ग्रुप जो है वो सिर्फ एक दूसरे को फिंगर टिप्स से टच किए हुए खड़े रहेंगे। और जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा, फोर्थ ग्रुप विल ट्राई, सॉरी I should write here. Fourth group क्या करेगा, fourth group will try to break all the other three groups, okay? Try to break the other groups, ठीक है। तो क्या होगा, हमने तीन ग्रुप बना लिया, एक ने एक दूसरे को ऐसा साइड से पकड़ बैक से पकड़ रखा है, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ हमने एक दूसरे को हाथ से पकड़ रखा है, तीसरे ग्रुप ने क्या कर रखा है कि उंगलियों से सिर्फ टच करके खड़े हैं और कोई मूवमेंट नहीं। और फोर्थ ग्रुप क्या करेगा, उन तीनों ग्रुप्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो आप बताएं कि कौन सा जो ग्रुप है वो सबसे पहले ब्रेक होगा और कौन सा जो होगा वो सबसे लास्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। तो यू विल सी कि जो थर्ड ग्रुप है जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़ रखा है वो जल्दी ब्रेक होगा, और जो फर्स्ट ग्रुप है इसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग पावर अच्छी है। सो गाइस, जैसे हमने देखा ये जो ग्रुप्स हैं वो कैसे मतलब ब्रेक, फर्स्ट वाला ग्रुप ब्रेक जल्दी नहीं होगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा जो थर्ड ग्रुप है। उसी तरीके से हम लोग जो पार्टिकल्स है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग इन्हीं की तरह अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, तो एक स्टूडेंट है तो हम उसे एज अ पार्टिकल ट्रीट करके इस फैक्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझने में आसानी होगी आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लेंगे ये चीज कि एक स्टूडेंट एक पार्टिकल की तरीके से, हमने ये एक्सपेरिमेंट को फॉर्म किया और देख लिया कि जो इसमें इंटरलॉकिंग पावर अच्छी है तो और ये सारे के सारे अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, बस किसी में ज्यादा पावर है किसी में कम पावर है, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो हम नेक्स्ट क्लास